एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक मास्टर को एक महिला से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं और वादा करते हैं कि जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोनों ही वो शादीशुदा थे। शादीशुदा होते हुए भी वो अलग नहीं रहना चाहते थे। इसलिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमारी मदद करो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तभी तांत्रिक ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। अगर जो क्रिया मैं बताऊंगा वो तुम कर लेते हो तो तुम्हें कभी कोई जिंदगी में अलग नहीं कर सकता। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ जंगल में संबंध बना रहे थे, तभी तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र मारता है कि दोनों चिपक जाते हैं। छूटने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन छूट नहीं पाते और दोनों ऐसे चिपक जाते हैं कि खाल शरीर से छूटने लगती है। जब छूटते हैं तो दोनों की मौत हो जाती है। जब इस मामले का खुलासा होता है तो इस इलाके के लोग हैरान और परेशान होकर ये कहते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे और ये पुरुष और महिला एक दूसरे से संबंध बनाते समय चिपक कैसे गए। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही होती है तब कुछ इस तरह सच सामने आता है कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सन्न रह जाते हैं। इस कहानी को सुन के शायद आप लोग भी सन्न रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की इस सच्ची घटना को मैं सुनाने जा रही हूँ। ये घटना राजस्थान के एक जिला उदयपुर की, इसी जिले में एक इलाका लगता है भादवीगुड़ा। एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल मीणा होता है, उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष, वो सरकारी शिक्षक है। उस व्यक्ति को मंदिर जाने की आदत थी और वो रोज मंदिर जाता था और पूजा पाठ किया करता था और वहाँ से सीधा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाया करता था। इसकी वजह से लोग मास्टर जी की बहुत इज्जत किया करते थे। एक दिन मंदिर में एक सोनू नाम की महिला मास्टर जी को देख रही थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और प्यार करने लग जाते हैं। ये सिलसिला पहले दोस्ती से शुरू हुआ और फिर प्यार में बदल जाता है। अब वो मंदिर कम और दोनों एक दूसरे से मिलने का बहाना तलाशते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते चले जाते हैं। अब इस शिक्षक का ध्यान न तो पूजा पाठ में था, न वो मंदिर जाता था और न ही बच्चों को ढंग से पढ़ाता था और न ही उसका ध्यान अपने घर पर था, क्योंकि घर में भी अब लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो गए थे। उसकी पत्नी अपने पास बुलाने की उसको कोशिश किया करती थी लेकिन वो शिक्षक उसके पास नहीं जाता था। उसकी पत्नी ने अपने आसपास की महिलाओं से पूछा और बात की और अपने पति के बारे में बताया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरे पति हैं कि वो मेरे पास ही नहीं आना चाहते, मैं आखिर क्या करूँ। तब गांव की कुछ महिलाएं कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भारवीगढ़ा में एक मंदिर है, शेषनाग बाबूजी मंदिर, वहाँ जाओ। वहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा हैं, भालेश कुमार। उनके पास जाकर तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका उन्होंने समाधान न किया हो। महिला खुश होकर तांत्रिक बाबा के पास जाती है और कहती है कि मेरा घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है बाबा, मेरा घर टूट रहा है। आखिरकार मेरा पति क्या करता है कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे मेरा पति वैसा ही वापस चाहिए जैसा वो पहले था। तभी तांत्रिक कहता है जब तुम अगली बार आओ तो अपने पति का फोटो लेकर आना, फोटो के बिना मैं कोई तंत्र नहीं कर सकता। और वो तांत्रिक बाबा उसको तारीख तय करके दे देता है कि तुमको इस तारीख को आना है। जिस तारीख की कहा था उस दिन अपने पति का फोटो लाकर तांत्रिक को देती है। वो तांत्रिक उस फोटो को जब देखता है और देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है कि तुम्हारा पति ये है। तो वो महिला कहती है कि हाँ बाबा, मेरा पति यही है। उसको मैं अपने पास बुलाती हूँ, बुलाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो मेरे पास नहीं आता। आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तांत्रिक को एक एक बात उस व्यक्ति के बारे में मालूम थी, क्योंकि भालेश कुमार तांत्रिक उस मंदिर का पुजारी था। क्योंकि उस शिक्षक के जिस औरत से संबंध होते हैं उसे उसके बारे में सब पता था। तो उस महिला को राहुल की सारी बातें बता दी जो कि उस महिला को नहीं पता थी। उसने कहा कि उसके पति का एक महिला से शारीरिक संबंध है। जैसे ही वो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बाद घर पहुंचता है वैसे ही उसके घर में कलेश झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारी किसी महिला से शारीरिक संबंध है, इसीलिए तुम मेरे पास नहीं आते हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे ही शिक्षक को पता चलता है और उससे गुस्सा बहुत आता है। रात गुजर जाने के बाद में वो जब सुबह उठते ही सीधा उस तांत्रिक के पास जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है और कहने लगता है जो तुमने मेरी बातें बताई हैं मेरी पत्नी को, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पूरा समाज तुम्हारी इज्जत करता है, मैं जानता हूँ
जिस महिला से मेरे संबंध बने हैं उसी महिला से कुछ सालों पहले तुम्हारे संबंध भी रहे हैं। यानी कि वो महिला पहले तांत्रिक से संबंध बनाती थी और अब उस राहुल के साथ है। यानी कि तांत्रिक की जो भी कमजोरियां थी वो पहले ही सारी बातें उसने उस शिक्षक को बता देती है। जब ये बात तांत्रिक को बताई तो तांत्रिक घबराने लगता है कि ये बात जब समाज में आएगी और लोगों को पता चलेगी तो उसके प्रति सबका विश्वास कम हो जाएगा। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाबा ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि बाबा लोगों की मदद करता था, पूजा पाठ करके सभी को ताबीज दिया करता था। तभी तांत्रिक ने उसके हाथ पैर जोड़े और उससे माफी मांगी और कहा कि जो भी तुम्हारे बीच हुआ है मैं इस बात को कभी किसी से नहीं कहूँगा। और कहता है कि तुम्हारी पत्नी के दिमाग में जो भी मैंने भरा है वो सारी बातें मैं सही कर दूंगा और सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी से मत कहना। तांत्रिक और शिक्षक और वो महिला तीनों आपस में सुलह कर लेते हैं। तभी वो शिक्षक कहता है कि मैं इस महिला को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। ये ठाकुर समाज से है, इसलिए इसके परिवार वाले इस रिश्ते को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कि जो तुम क्रियाएं करते हो वो सब सच है। ऐसी ही कोई क्रिया करो कि जिससे मेरे इस महिला के साथ संबंध बने रहें और हम दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग ना हों। तभी तांत्रिक कहता है कि इसके लिए कई पूजा पाठ की सामग्रियां लगेंगी, कई चीजें लगेंगी, आपको वो लानी होंगी। तो राहुल और वो औरत कुछ पैसे दे देते हैं। तांत्रिक पूजा का सामान धीरे धीरे इकट्ठा करने लगता है और पूजा के लिए एक तारीख रखी जाती है, 15 नवंबर 2022, और कहता है कि सुखड़िया सर्विस की ओर से जो रास्ता जाता है उसी जंगल में तुम मुझे मिलना। 15 नवंबर की शाम लगभग 6 या 7 बजे के लगभग दोनों को जंगल में ले जाया जाता है और पूजा पाठ करने लगता है। तांत्रिक कहता है तुम दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ आपस में शारीरिक संबंध बनाने हैं। जैसे ही तुम शारीरिक संबंध बनाओगे मैं कुछ ऐसी क्रियाएं करूंगा कि तुम लोग कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। वो कुछ दूर पर मंत्र क्रियाएं कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था, हवन कर रहा था और वो लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे। तांत्रिक पूजा पाठ कर रहा था। तभी वो अपने थैले में से एक बोतल निकालता है और उसने ग्लव्स पहने हुए थे। उस बोतल के अंदर एक लेप निकल रहा था। उसको लेकर के उस महिला के पूरे शरीर पर वो लगा देता है और उसी लेप को पुरुष के शरीर पर भी लगा देता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो चिपक जाते हैं। वो तांत्रिक पूजा के नाम पर सामग्री की बात कर रहा था, वो कोई और चीज नहीं बल्कि फेविक्विक होती है। वो अलग अलग दुकानों से ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा कर रहा था। उसी फेविक्विक को काट काट कर एक शीशी के अंदर लगातार भरता जा रहा था। जब वो शीशी भर जाती है तभी वो तारीख दे देता है। जैसे ही वो महिला और शिक्षक संबंध बना रहे थे, बनाते समय वो जब लेप लगाता है वैसे ही वो मास्टर जी चीखने लग जाते हैं और कहते हैं बाबा हम दोनों चिपक गए हैं, हम दोनों को छुड़ाने की कोशिश करो। तभी वो महिला भी कहती है कि तुमने ऐसा क्या लगाया है कि हम लोग चिपक गए। तभी शिक्षक ने उसको हाथ लगा करके अपनी उंगलियों से टच करके देखने के बाद जब वो उंगलियों को छुड़ाता है तो वो छूटती नहीं है और वो समझ जाता है कि ये तो कोई और चीज नहीं है बल्कि फेविक्विक है। जब वो उस महिला से चीखते चिल्लाते अलग होने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे उनके शरीर से खाल बिल्कुल अलग होने लगी। उधर महिला की भी खाल छूट रही थी, उधर मास्टर की भी खाल छूट रही थी। तभी तांत्रिक को लगा कि अगर ये दोनों यहाँ से छूट जाएंगे तो मेरी आफत आ जाएगी और मेरा सारा भांडा फूट जाएगा। फिर उसके पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर से मास्टर के शरीर पर लगातार उस तांत्रिक ने वार करना शुरू कर देता है। वार करते करते मास्टर चिल्लाता रहता है और इसी बीच महिला की भी चीख निकलने लगती है। तांत्रिक को यकीन हो गया था कि अगर इस महिला को बचाया गया तो अब ये इस हत्या के बारे में भी कुछ भी किसी से भी बोल सकती है। इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर से तांत्रिक उस पत्थर को उठाता है और उस महिला पर वैसे ही वार करता है जैसे कि उस शिक्षक पर किया था। जब तक वो मर नहीं जाते तब तक तांत्रिक उनको मारता रहता है। तभी तांत्रिक उस थैले के पास जाता है जिसमें से एक धारदार हथियार निकालता है और उस महिला और उस शिक्षक को गोदना शुरू कर दिया। जैसे ही वो गोद रहा था उस महिला के प्राइवेट पार्ट पर अनगिनत वार कर दिए जाते हैं और साथ ही उस पुरुष के प्राइवेट पार्ट को काट कर बिल्कुल अलग करके फेंक दिया और उस पर भी अनगिनत वार कर दिए थे। जब वो दोनों मर जाते हैं वो वहां से अपना सामान और थैला उठाकर बाइक पर भाग जाता है।
15 नवंबर को इनकी रात में हत्या होती है। रात में जब ये घर नहीं पहुंचते तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। जब 18 नवंबर आता है तो कुछ राहगीरों को इनकी लाशें मिलती हैं। महिला पुरुष की लाश बिना कपड़ों के, उसके शरीर पर चाकुओं के निशान थे और खून से वो पूरी तरह से लथपथ थे। इलाके में पूरी तरह से शोर मच जाता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है उनकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है। ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मरने वाली महिला की और मरने वाले पुरुष की कोई पहचान हो सके कि ये कौन है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे कि लगता है कहीं ये कोई प्यार करने वाले हैं और इनको इनके घर वालों ने मार दिया हो। इसके बाद FSL टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी आती है। कई तरह की टीमें बुलाई जाती हैं। पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी। सभी लोगों की ये इच्छाएं थी कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। मरने वालों के बारे में सोचते हैं। तभी वहाँ डॉग स्क्वाड की मदद से जहाँ लाशें मिलती हैं उसी के कुछ थोड़ी दूर पर एक मोबाइल फोन मिलता है। जब उस फोन की जांच की जाती है तब पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक होता है और मरने वाली महिला, उसका नाम सोनू कुंवर है, जो कि मदार गांव की रहने वाली है और ठाकुर समाज से ताल्लुक रखती है। तभी पुलिस महिला के घर पहुंचती है और उसके घर वालों से पूछताछ करती है और कहती है कि शायद तुमने इसकी हत्या की है। वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ पूजा करने के लिए जाती थी। उस दिन भी पूजा की बात कहकर गई थी कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ, इसलिए हमने ज्यादा गौर नहीं किया। हमने भी FIR दर्ज कराई थी। जब वो वापस नहीं मिली थी तब पुलिस उसके मोबाइल की CDR निकलवाती है और उसकी लोकेशन निकलवाती है। तब पता चलता है कि जिस इलाके से मोबाइल होता हुआ जा रहा था, जहाँ जहाँ उसकी लोकेशन पाई जाती है, उस रास्ते पर लगभग 200 CCTV कैमरे पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों से पूछताछ की जाती है। घर पर पूछने के बाद उन दोनों का फोटो पुलिस ले लेती है और उस फोटो को दिखा करके लोगों को घर घर जा करके, गली गली जा करके पुलिस पूछताछ करती है। जिन लोगों ने उन्हें देखा था उसी आधार पर पता चलता है जिस दिन वो जहाँ से जा रहे थे तब एक बाइक पर 2 लोग नहीं 3 लोग बैठे हुए थे। वो तीसरा व्यक्ति कौन था, पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी। तब पता चलता है कि तांत्रिक भालेश कुमार होता है। वो जिला डूंगरपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है। लगभग 72 घंटे बाद इस घटना का खुलासा होता है। सभी लोग उस व्यक्ति को इतना मानते थे, सभी को बहुत हैरानी होती है। वो तांत्रिक व्यक्ति लगभग 55 साल का होता है और उस महिला की उम्र 31 की होती है। उसके साथ भी उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। अपनी प्रेम जागृत सौता यानी कि अपनी बेटी जैसी उम्र की महिलाओं के साथ ऐसा क्यों करता है। जब उस महिला ने उससे अलग होने की कोशिश की तो उसको ऐसी दर्दनाक मौत देता है जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते। एसओपी ने कहा और भी तमाम अधिकारियों ने कहा कि तांत्रिक को बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। ऐसी ही सत्य घटना को जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या चोट पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि सावधान करना है।